अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 507 का लेक्चर नंबर 20 करेंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, इंक्रीमेंट मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है? इंक्रीमेंटल मॉडल ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि हर फेज़ पे हम क्या करते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसमें डिज़ाइनिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और टेस्ट इंक्रीमेंट अंटिल द प्रोडक्ट इज़ द फिनिश। हम उसमें टेस्ट करते रहते हैं और फिर उसमें इंक्रीमेंट्स करते रहते हैं और यहाँ तक कि वो इंक्रीमेंट्स तब तक करते रहते हैं तब तक जब तक हमारे पास फिनिश ना हो जाए। इट इन्वॉल्व द बोथ डेवलपमेंट एंड द मेंटेनेंस। इसमें हम डेवलपमेंट भी करते हैं और मेंटेनेंस भी साथ साथ करते हैं। द कॉलम द मॉडल कम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इज़, यानी कि वाटरफॉल जो मॉडल्स है उसके साथ तो हम क्या करते हैं, फ़िलोसफी ऑफ द प्रोटोटाइप की फ़िलोसफी साथ ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसका हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया है। ये वैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हम अगर पावर पॉइंट में या प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में अगर कोई ऐड करना चाहते हैं वो किस तरह इंक्रीमेंट होगा। अब इसमें हमारे पास इंक्रीमेंट जो बेसिक डेफिनेशन है कि इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, यानी डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में या इस प्रोजेक्ट में कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइंस करते हैं, आर्किटेक्चर, यानी कि उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, उसका यानी एक ढांचा बनाते हैं कि हमने ये डिज़ाइन या प्रोजेक्ट कैसा बनाना है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और डेवलपमेंट के साथ उसकी वैलिडेट इंक्रीमेंट होता है। फिर इंटीग्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद उसको वैलिड यानी चेक किया जाता है क्या कि ये ठीक है। अगर ठीक हो, यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर ठीक है तो उसको कंप्लीट कर दिए जाते हैं। अगर उसमें कोई यानी फंक्शनल वगैरह ना चल रहे हों तो वो फिर उसको दोबारा इंक्रीमेंट प्रोसेस पे लगा जाता है। फिर इंक्रीमेंट में फिर डेवलपमेंट होती है और इसी तरह ये तब तक चलता रहता है जब तक वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये भी यहाँ पे दिया गया है कि एलेबोरेशन होती है। फिर हमारे पास अगर फर्स्ट इंक्रीमेंट आ गया है तो फिर उसके बाद एनालिसिस, डिज़ाइन और बिल्ड किया जाता है, फिर डिलीवर किया जाता है। फिर अगर कोई इंक्रीमेंट आ गया तो फिर उसको एनालिसिस, डिज़ाइन और डिलीवर किया जाएगा। फिर इसी तरह इंक्रीमेंट होता रहेगा। अगर जब तक इंक्रीमेंट ख़त्म नहीं होता तब तक डेवलपमेंट चलती रहेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि वो कहते हैं कि दिस प्लान इज़ एड्रेस टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ द कोर प्रोडक्ट्स टू बेटर मीट द, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होता है, बेटर यानी कि जो यूज़र की नीड्स हैं उनको पूरा फुलफिल किया जा सके। डिलीवर द एडिशनली फंक्शनल मोर द स्पेसिफिकली एट ईच स्टेज, यानी कि हमने क्या करना होता है, ईच क्लाइंट आ वैल्यू ऑफ द फंक्शन टू ईच मॉड्यूल नॉट येट इम्प्लीमेंटेड। अगर वो क्या करता है कि वो असाइन करता रहता है हर यानी कि मॉड्यूल पर के इसमें ये वाली फंक्शनैलिटी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई। आगे द डेवलपर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द डेवलपिंग ईच मॉड्यूल, यानी कि डेवलपर जो होता है वो ये लगाता है कि एस्टिमेट लगाता रहता है कि इस पर कितनी कॉस्ट आएगी और रिजल्टिंग द वैल्यूज टू कॉस्ट रेशो द क्राइटेरिया यूज़ ऑफ द सिलेक्टिंग विच मॉड्यूल इज़ द डिलीवर्ड नेक्स्ट, यानी कि वो कॉस्ट रेशो के दरमियान में वैल्यू और यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है जो मॉड्यूल है और उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके मुताबिक उस रेशो के मुताबिक क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा मॉड्यूल अब नेक्स्ट डिलीवर करना है। आगे हमारे पास क्या है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंक्रीमेंट मॉडल के क्या होते हैं कि करैक्टरिस्टिक ये जो होता है, जो एक बड़ा सिस्टम होता है उसको ब्रोक कर दिया जाता है एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, और पार्शियल सिस्टम जो छोटे छोटे हमने सिस्टम बनाए होते हैं उनको सक्सेसफुली बिल्ड जब किया जाता है तो प्रोड्यूस होता है कि फाइनल सिस्टम क्रिएट हो जाता है। आगे हाईएस्ट प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट्स ट्रैकल्ड अर्लियर, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है यानी जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको पहले ट्रैकल किया जाता है और जिनकी ज़रूरत नहीं होती उनको बाद में किया जाता है। उसके बाद वंस एन इंक्रीमेंट पोर्शन इज़ डिलीवर, जब एक इंक्रीमेंट पोर्शन डिलीवर हो जाता है, रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट इंक्रीमेंट आर फ्रोजन, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस यानी कि इंक्रीमेंट की वो क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट में आके डाल दी जाती हैं। आगे बेनिफिट्स ऑफ द इंक्रीमेंट मॉडल में क्या होते हैं, वर्किंग फंक्शनैलिटी इज़ प्रोडक्ट अर्लियर, यानी फंक्शनली यानी वर्किंग एक फंक्शन जो प्रोडक्ट होती है वो अर्लियर यानी जल्दी तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद द रिड्यूस द रिस्क ऑफ द चेंजिंग इन द यूज़र इंक्रीमेंट, इसमें जो यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं जो यूज़र, जैसे वाटरफॉल में हम यानी चेंज नहीं कर सकते यूज़र रिक्वायरमेंट्स को, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड द क्लाइंट फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइनिंग मेकिंग, और क्लाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है कि यानी कि वो डिसीजन कर सकता है कि आप उसे क्या चाहिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट इज़ द इंक्रीमेंटल, यानी कि रिस्क जो होते हैं मैनेजमेंट वो क्या हो जाते हैं, इज़ इंक्रीमेंटल हो जाते हैं। स्मॉल स्कोप ऑफ द चेंज इज़ द यूज़र रिक्वायरमेंट्स होते हैं।
आगे हमारे पास क्या होता है क्रिटिसाइज पे क्या किया गया है कि ये जो होता है लार्ज पिक्चर कैन नॉट बी सीन अंटिल द एंटायर सिस्टम इज़ द बिल्ड, उसका जो कंप्लीट जो पिक्चर होती है वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो सिस्टम कम्प्लीटली बिल्ड नहीं हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू ब्रेक डाउन द टोटल सिस्टम एट अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू डिटरमाइन द रीजनेबल इंक्रीमेंट, यानी कि ये मुश्किल होता है कि हम यानी वो उसको छोटे छोटे यानी कि ब्रेक डाउन करें सिस्टम को अर्ली यानी पहले स्टेज में हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि हम क्या करें कि उसको डिटरमाइन द रीजनेबल इंक्रीमेंट डिटरमाइन कर सकें। आगे हमारे पास क्या होता है आइटरेटिव मॉडल कौन सा होता है। आइटरेटिव मॉडल वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बेस बना लेते हैं, यानी पूरा हम क्या कर लेते हैं प्रोजेक्ट बना लेते हैं, लेकिन फिर उसमें साथ साथ आइटरेशन चलती हैं तो उसमें एक एक फीचर्स डालते रहते हैं। बेस वही रहता है लेकिन उसमें इंक्रीमेंट होता रहता है, इंक्रीमेंट आइटरेशन होती है। अब इसमें हमारे पास तीन जो होती हैं ईच आइटरेशन कंसिस्ट ऑफ द, हर आइटरेशन कंसिस्ट करता है analysis of the design and the implementation and the testing and result the releasing of the executable subset of the final product, यानी ये सबसेट होता है ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट का। द सबसेट ग्रो द इंक्रीमेंट फ्रॉम द, यानी कि जो होता है सबसेट ऑफ, ये ग्रो करता है इंक्रीमेंटली फ्रॉम द आइटरेशन टू आइटरेशन, यानी कि इसमें भी इंक्रीमेंट ऐसे ही होता है आइटरेशन टू आइटरेशन होता है बिकॉज बिकम द फाइनल सिस्टम बन जाता है। द प्रोसीजर इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ द 3 बेसिक स्टेप्स। इसमें हमारे पास एक होता है इनिशियल स्टेप होता है जिसमें यानी कि हम क्रिएट करते हैं बेसिक वर्जन ऑफ द सिस्टम, यानी कि बेसिक वर्जन ऑफ द सिस्टम हम यानी कि उसकी बेस बना लेते हैं, बुनियाद बना लेते हैं। फिर उसमें आइटरेशन स्टेप आता है, यानी कि जो भी चेंजिंग वगैरह लानी हो वो उसमें ऐड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम घर बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले उसमें पूरे नक्शे के तहत हम घर बना लेते हैं, लेकिन अगर हमने उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है, यहाँ पे ये ऐड करना है, यहाँ पे ये ऐड करना, वॉशरूम ऐड करनी है, इधर ऐड करनी है, वो ऐड बाद में करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है एनालिसिस ऑफ द एनालिसिस, जो यानी कि फिर उसमें एनालिसिस होती हैं कि क्या ये हमारे पास जो आइटरेशन हुई है क्या वो ठीक हुई है क्या नहीं ठीक हुई, फिर उसके बाद उस पर फीडबैक दी जाती है। उसके बाद प्रोजेक्ट कंट्रोल लिस्ट जो होती है, यानी कंट्रोल लिस्ट जो होती है कि इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह डिफाइन होती हैं कि फ़र्दर हमने क्या करना है और कैसे करना है। न्यू फीचर्स टू बी द इम्प्लीमेंटेड एंड एरिया ऑफ द रीडिज़ाइनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन। इसमें हमारे पास कंट्रोल लिस्ट में हमारे पास यही होता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है और कौन कौन से एरिया रीडिज़ाइन करने हैं इन द एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में। आगे हमारे पास क्या होता है आइटरेटिव मॉडल की एवेल्यूएशन क्या है, यानी कि इसमें क्या नुकसान है, एवेल्यूएशन हार्म्स क्या होते हैं, यानी नुकसान क्या है। इसमें हमारे पास क्या है कि ये स्कोप क्रीप है और यूज़र फीडबैक जो होते हैं वो हर फेस पर ली जाती है, जिसकी वजह से जो साथ साथ यूज़र जब जैसे देखता है मॉडल तो उसको कहता है इसमें तो ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, तो इसी तरह उसके जो इंक्रीज़ हो जाते हैं उसकी डिमांड साथ साथ, यही है कि उसकी डिमांड ख़त्म होने पे आती नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है बेनिफिट्स कौन से होते हैं, ये होते हैं कि हमारे पास एफर्ट टू डेटा, यानी कि हम एफर्टली इसमें डेटा डेट जो होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चेंजेस भी आ सकते हैं, डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं, और हमारे पास क्या होता है लॉजिकल फिज़िकल एंड डायनामिक एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। अगेन इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, यानी कि ये इसको हम यानी कंसिडरेशन हो सकती है इन्वायरमेंटल। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया है कि ये इन दोनों में फ़र्क बताया गया इंक्रीमेंट वर्सेस द आइटरेटिव। इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट ये होता है कि ऐड द प्रोडक्ट एट ईच फेज, यानी कि उसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई हम ईच फेज पर कोई प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं रीडू द प्रोडक्ट एट ईच फेज, यानी कि हम आइटरेशन जब भी करते हैं तो उसमें रीडू करते हैं। आगे हमारे पास क्या होता है, ये एक एग्जांपल दी गई है इंक्रीमेंट है, हम स्टार्ट द डेमेस्ट मोडेस्ट हाउस कीप द एडिंग द रूम एंड अपग्रेड टू इट, यानी कि हम क्या करते हैं कि एक मोडेस्ट हाउस यूज़ स्टार्ट करते हैं जिसको हम क्या करते हैं कि साथ साथ एक एक रूम ऐड करते जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है अपग्रेड हो जाता है। और इसी तरह हम डिज़ाइन करते हैं कंस्ट्रक्शन मैप की, यानी कि एक कंस्ट्रक्शन मैप की तरह हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके क्या करते हैं हाउस इज़ द अमेंडेड, उसको हम यानी बनाते हैं एंड इम्प्रूव एंड रिपीटेड अंटिल द ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल, उसको हम इम्प्रूव भी करते रहते हैं और रिपीट भी करते रहते हैं अंटिल द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल, जब तक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती। आज के लेक्चर यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।